जी अस्सलाम वालेकुम। इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म से आज हम आपके लिए लाए हैं 10th कंप्यूटर साइंस की स्कीम। तो आपने इस वीडियो को लाजमी तौर पे देखना है और एट द एंड तक देखना है ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं अबाउट स्कीम वो सारे क्लियर हो सकें। तो आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। अब हमारे पास इसमें 5 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका MCQs पैटर्न आपके साथ शेयर करते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 2 MCQs आएंगे। उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसमें से भी 2 आएंगे। जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है इसमें से भी 2 आएंगे। जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है इसमें से भी 2 आएंगे और जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें से भी 2 आएंगे। तो ये MCQs का पैटर्न है। हर चैप्टर में से 2-2 MCQs आएंगे। आपने हर चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से रीड करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। जहाँ से भी ट्रबल हो आपने हमारे चैनल पे इनके लेक्चर्स अपलोड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मज़ीद हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल देंगे। तो ये MCQs का फॉर्मेट है। अब हम चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये 3 पार्ट्स होंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन के। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 2 चैप्टर शामिल हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से भी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर आपका 3 और 4। आपने इनको भी बड़े अच्छे वे से प्रिपेयर करना है। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है इसमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जो आपका चैप्टर नंबर 4 है इसमें से 2 आएंगे। एक बात आपसे शेयर करनी थी कि ये टोटल 6 शॉर्ट होंगे, आपने 4 करने होंगे। तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं। इसी तरह इधर भी जो क्वेश्चन नंबर 3 है इधर भी यही सीक्वेंस है कि 6 आएंगे, 6 में से आपने 4 करने हैं। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें चैप्टर नंबर 4 है इसमें से 2 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस लूप वाले में से और जो आपके पास चैप्टर नंबर 5 है इसमें से 4 आएंगे जी। तो ये हमने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस का पैटर्न शेयर किया है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 2 चैप्टर ऐड हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। और इनके जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 में से भी 3 आएंगे, चैप्टर जो आपका 2 है उसमें से भी 3 आएंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें एक तो चैप्टर नंबर 3 ऐड है और चैप्टर नंबर 4 ऐड है। तो चैप्टर नंबर 4 का जो अरे वाला पोर्शन है वहाँ से ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और वो भी लूप वाले टॉपिक में से। और जो आपका क्वेश्चन नंबर है जी 5 चैप्टर नंबर उसमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इनको भी बड़े अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है जी। तो अभी हमने आपके साथ MCQs का पैटर्न शेयर किया और उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 शामिल है, क्वेश्चन नंबर 6 शामिल है और क्वेश्चन नंबर 7 शामिल है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। तो अगर आप ये 2 भी कर लें तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ये चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, लेकिन जो लूप वाला टॉपिक है उसमें से। ये आपने लूप वाला लाजमी तौर पे प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाए। अब इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी 2 है और साथ में जो आपका है क्वेश्चन 7 लॉन्ग उसमें भी लूप शामिल है। तो आपने ये अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। अब आ जाते हैं जी हम चैप्टर्स की वेटेज की तरफ, ठीक है, कि कितने मार्क्स आएंगे। तो जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से आपके 16 मार्क्स आएंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसको आपने बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। अब आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो इसमें से भी 16 मार्क्स आएंगे। उसके बाद है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 3, इसमें से 10 मार्क्स आएंगे। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 4, इसमें से आपके 18 मार्क्स आएंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख लें, इसमें से 18 मार्क्स आपके आएंगे। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 5, इसमें से 10 मार्क्स आएंगे जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपके साथ MCQ शेयर किए, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए
और उसके बाद हमने आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए और उसके बाद हमने वेटेज आपके साथ शेयर की। तो आपने इस स्कीम को लाजमी तौर पे अच्छी तरह देख लेना है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है और किसको ज़्यादा अच्छे वे से प्रिपेयर करना होगा। अब जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, देख लें इसमें से तकरीबन 18 मार्क्स आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर जो 4 है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने उसको कंसेप्ट वाइज बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना है ताकि आपके शॉर्ट भी क्लियर हो जाएं, एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएं और साथ में लॉन्ग भी क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर किसी ने पास होना है तब भी ये चैप्टर नंबर जो आपका 4 है इसको अच्छे वे से कर लें, वो पास भी हो सकता है जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की हुई। बाकी जो बच्चे अच्छे हैं जिन्होंने मेहनत की हुई है और वो चाहते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, तो उनको चाहिए कि इस स्कीम को टोटल फॉलो करें, जितनी भी स्कीम है सबको फॉलो करें और उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, तैयार करें ताकि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सके। मज़ीद आपको किसी भी जगह पे कन्फ्यूजन है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम 24 आवर आपके लिए अवेलेबल हैं। आप टेक्स्ट कर सकते हैं हमें या कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं।